कैसे हैं आप सभी। सॉरी, माइक लगाने तो भूल ही गए थे यार। सॉरी। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो दोनों ही क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड पे वर्क्स करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, देखिए हमने आपको अभी तक इस चैप्टर में क्या बता दिया है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, टाइट्रेशन जिसे हम कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बता दिया है आपको। और इसी के संग हमने आपको अभी हाल फिलहाल में, इससे पुरानी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या बता दिया है, हमने आपको बता दिया है अभी एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि एसिड और बेस में अगर होती है। और एसिड जो है वो किस में रखा जाता है, ब्यूरेट में। और टेस्ट सॉल्यूशन के रूप में हम किससे लेंगे, बेस को लेते हैं। जब भी हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि HCl और NaOH जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर क्रिएट होता है एसिड बेस। एसिड बेस में नहीं, मतलब कि हमेशा ही जब भी एसिड और बेस का हम आपको ये बात याद रखनी होगी कि चाहे जब भी टाइट्रेशन के दौरान नहीं, जब भी एसिड और बेस का हम क्या कराएंगे, दोनों के बीच रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा वहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। सो वही पहले बन रहा था जो अभी हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया था, किसमें, हमारे सेकंड वीडियो में। और ठीक है, अब क्या है कि अब आपको बताना है कि वो हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम OH क्लोराइड। ठीक है। सो जब दोनों के बीच में हुआ था तो क्या बन रहा था, NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O। सो वाटर हमारा वहाँ पर बन रहा था। अब क्या है कि अब हम आपको बताना चाहते हैं कि थ्योरीज हैं, इसके बाद एसिड और बेस के ऊपर अलग अलग विज्ञानों ने, साइंटिस्टों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी हैं। उन्होंने बताया है कि एसिड और बेस हमारी नज़रिए से कैसे हैं, और एसिड और बेस हम किन्हें कहेंगे। ये 3 साइंटिस्ट थे, इनकी जो थ्योरीज है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो कभी कभार आती है। अरेनियस थ्योरी कई बार देखी गई है और आती भी है, हालांकि 1-2 मार्क्स में आती है, पर हमें 1-2 मार्क्स का भी अगर हमको क्या नहीं लेना है, मतलब कि हमें यहाँ पर 1-2 मार्क्स से भी खिलवाड़ नहीं करनी है। ठीक है। सो आपको एक एक चीज़ पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी है। अब अरेनियस थ्योरी क्या है और ब्रोंस्टेड लियोरी थ्योरी क्या है और लियोस थ्योरी क्या है, ये सभी आपको डिटेल में पता चल जाएंगे। सबसे पहले अगर एरेनियस थ्योरी के बारे में अगर बात मैं करूं, तो एरेनियस के मुताबिक जो एसिड होता है, जब उसे हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो वहां पर H+ आयंस क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है। और बेस कौन है, NaOH। ठीक है। और NaOH है, बेस होता है। NaOH, एक मिनट आपको मैं बताऊं, जब भी हम डिसॉल्व करेंगे NaOH को, तो वहां पर हाइड्रोक्साइल आयन अगर बनते हैं तो वो बेस है, और अगर वहां पर हाइड्रोजन के आयन्स बनते हैं सो वो हमारा क्या है, एसिड है। हाइड्रोजन के H+ मॉलिक्यूल, H+ के जो वो आयन से अगर वाटर में डिसॉल्व करने से तो हाइड्रोजन के बनते हैं, तो वो हमारा एसिड है। और OH के अगर OH आयन्स बनते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन्स, तो वो हमारा बेस है, OH नेगेटिव। ठीक है। और जो एरेनियस थ्योरी है वो उनका सरनेम है एरेनियस, साइंटिस्ट का। उनका अगर फुल नेम के बारे में बात करें, सवांटे, SAVANTE, एरेनियस इन 1884, टर्म एस एरेनियस थ्योरी। ठीक है। सो आप समझ गए हैं। और ये कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी, कहाँ तक ये पहुँच पाए थे, क्या दिक्कतें आई थी और कहाँ ये थ्योरी फेल हो जाती है, ये सारी लिमिटेशंस हैं। वो चलिए, वो भी हम आपको इसी वीडियो में कवर कर देंगे। और एरेनियस जो थे वो एसिड और बेस पे खोज करने वाले और इसके बारे में कुछ बताने वाले, इस थ्योरी निकालने वाले पहले साइंटिस्ट थे। और उन्होंने कब ये थ्योरी बनाई थी, 1884 में। ठीक है। सो इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ। आपकी एक बाइक आपने लिया, एक सपोज कीजिए एक स्प्लेंडर बाइक है, तो उसकी एक लिमिट है कि आप उसे
कितनी स्पीड पर कितने देर तक चला सकते हैं। तो वही चीज़ है लिमिटेशंस में। एसिड एंड बेस हैव बीन डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन नॉट आयन सॉलिड सब्सटेंस। हमने आपको बताया कि जो H+ आयन अगर बनते हैं तो वो हमारा एसिड है, और OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्रोड्यूस करता है वाटर में डिसॉल्व करने में तो हमारा वो बेस है। पर अगर हम कहें कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है और बिना हमें वाटर की करना है तो वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो एक इसकी है एसिड एंड बेस ओनली डिफाइन इन सम टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में उसे डिसॉल्व करेंगे जब ही हमें पता चलेगा, सॉलिड सब्सटेंस में पता नहीं चलेगा। सो ये लिमिटेशंस है। दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो एसिड और बेस, सॉल्वेंट वही जिसमें हम सॉल्यूट को डालते हैं, सॉल्यूट क्या होंगे हमारे एसिड, और एक दूसरे में हम बेस डालेंगे। पर सॉल्वेंट अगर नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर भी वो दिक्कत है। ठीक है, गाड़ी ही नहीं है, बैठने वाले 2 ड्राइवर हैं पर गाड़ी ही नहीं है, तो उसमें वो पैदल नहीं चल पाएंगे। वो इस तरीके से आप अपने दिमाग में बना लीजिए। देयर आर मेनी बेसिक सब्सटेंस, फ्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस डू नॉट आयंस बट दे आर बेसिक इन नेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं पर वो बेसिक हैं। अभी हमने पढ़ा कि भैया जो वाटर में डालने से किसी सब्सटेंस को अगर वो OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा बेसिक है। पर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बेसिक भी है एक सब्सटेंस कुछ नेचर में कि जिन्हें पानी में डालने के बाद भी जो आयंस है वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसा, तो वहाँ भी ये थ्योरी फेल है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि OH आयन अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो एसिड है तो वो बेस, पर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो पर उन्हें थोड़ा ना हम एसिड कह देंगे। तो वहाँ पर ये गड़बड़ आ गई थी। ठीक है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अब थ्योरी में अपने एक्सप्लेन। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी सॉल्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द। कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स कौन होते हैं? बेस होते हैं। सॉरी, ये मैंने कुछ गलत बोल दिया है, सॉरी। सो ये छोड़ दीजिए आप इतना। सो अभी आपने लिमिटेशंस पढ़ ली है, एरिनियस थ्योरी पढ़ ली है। सिंपल से एसिड वो हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करें इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में, और जो OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर वो हमारे बेस हैं एरिनियस के मुताबिक। ठीक है, अभी हमारी 2 थ्योरी और बची हैं, ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी और ल्यूस थ्योरी। सो और ये आपको अभी और पढ़ना है। और अरेनियस का फुल नेम जो था वो सवांटे अरेनियस था, जिन्होंने 1884 में इसकी खोज की थी और उसे अपना नाम दे दिया था अरेनियस थ्योरी। ठीक है, सो इतनी जो बात है वो अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, your family members, and the people who is better than me, that this video wants to share with your friends, family members, so you can easily share with. So thank you for this watching this video till the end, and of course subscribe my channel for latest update and new videos daily. Okay, thank you.